हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में अभी हम क्या करने वाले थे, बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मुझे करना क्या क्या है, कौन कौन रिजर्व, नेशनल पार्क, उसके लिए मैं पीपीटी बना रहा हूँ। तो सोचा मैंने, मेरा पीपीटी टाइगर रिजर्व के लिए बन चुका था। क्लियर, मैं अपने नोट्स के लिए बनाए थे। तो इसमें एक्चुअली आपके बुक में जो लुसेंट में दिया है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करनी। एक्स्ट्रा चीज़ें हमें क्या करनी है, देखो, दो आर्टिकल को भी मैंने लिया है, न्यूज़पेपर के दो आर्टिकल को। एक आर्टिकल है जब टाइगर सेंसस का रिपोर्ट आया था ना 2018 में, उसके कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और आया था रिपोर्ट जब इंटरनेशनल टाइगर डे, जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, उस दिन का जो आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल को भी मैंने कंबाइन किया है। तो दो आर्टिकल को मैंने लिया है, और उसके अलावे हम डिस्कस करेंगे बाकी सारे चीज़ जो हमारे बुक में करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ग्लोबल टाइगर डे की का आर्टिकल ले लेते हैं। उसके बाद वो उसका रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, उसमें ग्रीनिज रिकॉर्ड के बारे में बताया है। उसके बाद हम अपना सेंसस रिपोर्ट लेंगे, जो कि आपको पता है सेंसस होता है हर 4 साल बाद, 2006 के बाद से। उसका टाइगर सेंसस का रिपोर्ट हम देखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि कुछ जो टाइगर रिजर्व होने के बाद भी टाइगर नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका टाइगर रिजर्व वो है, ध्यान देना। इसमें सारा है, 50 टाइगर रिजर्व है। कोई अगर नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगा कि वो होगा तो होगा कहाँ पे। क्लियर, तो चलिए, सबसे पहले ग्लोबल टाइगर डे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया 2010 में। और एक और चीज़, सबसे पहले इंडिया में टाइगर सेंसस कब से स्टार्ट हो गया, तो हुआ 2006 से। टाइगर सेंसस कितने साल बाद होता है, कितने साल साल पे होता है, हर 4 साल पे। और ये तो हर साल साल आती है। क्लियर, कहाँ हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में। क्लियर, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था रसिया में। क्लियर, वहाँ पे जो 13 टाइगर रेंज कंट्री, मतलब ऐसे देश जहाँ पे टाइगर मिलते हैं। ध्यान देना, टाइगर मिलने का मतलब वाइल्ड में। टाइगर तो जू में बहुत और देशों के पास भी होंगे, लेकिन वाइल्ड में जो जिसके पास टाइगर मिलते हैं वो है टाइगर रेंज कंट्री। क्लियर, इन लोगों ने प्रतिज्ञा ली, इन लोगों ने कमिटमेंट किया, पहली बार मिले। इन लोगों ने बोले कि हम लोग कोशिश करते हैं, ध्यान देना, हम लोग कोशिश करते हैं कि 2022 तक जितने टाइगर का अभी नंबर है ना, 2010 में जितने भी मान लो 50 है, तो टाइगर का नंबर 2 गुना कर लेंगे, 100 कर लेंगे। क्लियर, और इसके बाद ये एनुअली मनाया जाता है 29 जुलाई को। क्लियर, और यही इनका जो मैंने बताया था ना, टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है। टाइगर रिकवरी प्रोग्राम ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्लान है। इसके अंदर T x 2 करना है, कि टाइगर को 2 गुना करना है इन 22 बाई 2022 तक। क्लियर, कि कंट्री को कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है एम्बिशियस गोल में, कि कंट्री इसको अचीव कर पाए। क्लियर, तो ये रिपोर्ट बताती है कि टोटल टाइगर जितना है उसमें से 70% टाइगर तो इंडिया में मिलता है। क्लियर, इसके बाद और भी रिपोर्ट बताती है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहाँ वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हैबिटेट है बिग कैट के लिए। उसके पास 231 है। मैं किसी स्टेट की बात नहीं करता हूँ, एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क की बात करता हूँ। उसके बाद बोलते हैं नागर होल्स है और बांदीपुर है, ये दोनों कर्नाटका में है। यहाँ पे इसके बाद नंबर है। क्लियर, इंडिया में जो टाइगर का पॉपुलेशन है 2967 है, जो कि 2018 के सेंसस से पता चला। ये 70% है पूरे दुनिया के टाइगर का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज, इंडिया ने इसकी गिनती अभी क्या की, कैसे की है, कैमरा ट्रैप सर्वे के हिसाब से। ध्यान दें, कैमरा से इन्होंने क्या की, पूरे मतलब मान लो जंगल में कैमरा लगाए गए हैं, उससे इन्होंने क्या किया, सर्वे किया, जो कि इंडिया ने क्या स्थापित किया है, ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्लियर, ऐसा कोई नहीं किया था। ये बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क है। आपसे ऐसा पूछ रहे हैं, CATS ये किसके लिए है, तो आपको बताना होगा। ये मान लो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक ग्लोबली डेवलप किया है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। मतलब कि टाइगर को मैनेज करने के लिए एक कंजर्वेशन का प्रोसेस जो काफ़ी स्टैंडर्ड है। तो इसी फ्रेमवर्क आपसे पूछा जा सकता है, CATS फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, तो आप समझ लेना ये है टाइगर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से याद रख सकते हैं कैट्स। क्लियर, तो टाइगर के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वही है कि मैनेजमेंट इंटरवेंशन इंडिया ने बहुत अच्छा डेवलप किया है, ताकि पूरी दुनिया भी उससे सीख सके। क्लियर, इससे हमें क्या क्या याद रखना है, 70% पूरी दुनिया का
जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा है नागरहोल, बांदीपुर, ये सब पॉइंट याद रखना। कैट्स रिलेटेड है टाइगर, ये पूछ सकता है सिंपल। और इंडिया ने क्या किया, ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैमरा ट्रैप सर्वे जो किया इस पर ही, ये तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद हमारा जो सेंसस है टाइगर सेंसस, टाइगर सेंसस बताता है कि 2018 हर साल कितना कब से स्टार्ट हुआ, 2006 से। तो इस बार कितना है, 2006, 10, 14, 18, क्लियर। तो पहले पिछली बार कितना था, 2226, ऑलमोस्ट 33% इंक्रीज हुआ है। क्लियर क्लियर। अब देख लो यहाँ पे पहला क्या है, सेंट्रल इंडिया, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सेंट्रल इंडिया में 1033 है, उसके बाद वेस्टर्न घाट में 981 है, शिवालिक हिल्स वगैरह वाले में 641 है, उसके बाद ये सुंदरबन में 88 है। तो सिर्फ सुंदरबन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 219, सुंदरबन में स्टार्टिंग से नहीं कर रहे थे, सुंदरबन में 210 से बात की गई गिनने की। देखो टाइगर सेंसस हर 4 साल बाद होता है। कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ध्यान देना कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्लियर। पहली बार कब कंडक्ट किया, 2006 में, ये पता है। क्लियर। अब रिपोर्ट देख लेते हैं। क्लियर। रिपोर्ट में सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइगर किसके पास है, सबसे ज़्यादा टाइगर है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर है यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा इसके पास, किसके पास है, किसके पास, एमपी के पास। क्लियर। और 1 सेक, मैंने कहाँ पे वो लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है एमपी के पास, सॉरी सबसे ज़्यादा टाइगर है एमपी के पास, उसके बाद है कर्नाटका के पास। ये ध्यान रखिएगा, मैप में मैंने कहीं नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखा ना 526 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर का एमपी में। अब जो बाकी पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। टाइगर सेंचुरी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, 50 है। क्लियर। फोर्थ हुआ टाइगर सेंसस, क्योंकि आपको पता है 2006, 10, 14 और उसके बाद 18, तो फोर्थ होगा कि नहीं। यहाँ बताया जाता है कि पेंच में मध्य प्रदेश और केरला के पेरियार में ये सबसे ज़्यादा वेल मैनेज टाइगर रिजर्व है, वेल मैनेज। क्लियर। और उसके बाद शेषाचलम सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम, वहाँ पे जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट किया गया। उसके बाद दंपा और राजाजी टाइगर रिजर्व है मिजोरम, और दंपा मिजोरम में, राजाजी उत्तराखंड में। ये क्या है, बॉटम आए हैं लिस्ट में टाइगर काउंट। और इवन बक्सा, पलामू और दंपा, इन यहाँ पे तो टाइगर रिजर्व है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे तो टाइगर है ही नहीं। बक्सा, पलामू और दंपा, तो ये तीनों टाइगर रिजर्व है, फिर भी टाइगर नहीं है। लिखो ना बक्सा, ये एक्चुअली है दंपा, बक्सा, दंपा और पलामू के पास कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। क्लियर। 33% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस सेंसस से। क्लियर। मिजोरम स्टेट में पूरे स्टेट में कोई टाइगर ही नहीं है। क्लियर। 2006 के हिसाब से 313% बढ़ोतरी हुई है। और 2006 के 8 ऐसे स्टेट है जिसका 2006 के रिस्पेक्ट में 100% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। और 8 ऐसे स्टेट है जिसके पास कम से कम 150 टाइगर हो। और 4 ऐसे स्टेट है जिसके पास 300 से ज़्यादा टाइगर है। इसमें इसको काउंट किया है। क्लियर। टोटल कितना टाइगर है, 2967 टाइगर। ये तो हमने देख लिया। पेंच ये तो हम देख लिया। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट, ये लाइन दोबारा आ गया, मतलब जिसको आना चाहिए वो नहीं आया है। क्लियर। तो इससे हमें ये पता चला एमपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कर्नाटका में, ये ध्यान रखना। क्लियर। तो उसके बाद हम मैप देख लेते हैं। क्लियर। मैप देख लेते हैं। तो मैप में सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, ऊपर चलते हैं, और सबसे ऊपर चलते हैं। ऊपर में कोई नहीं है, 2 नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में कौन है, 2, राजा जी और जिम कॉर्बेट। राजा जी में हमने देखा कि कैसे वो बेकार स्थिति में है, तो जिम कॉर्बेट बहुत अच्छी स्थिति में है। क्लियर। और ये पहला बार टाइगर रिजर्व बनाया गया था ना, तो इसी को बनाया गया था, जिम कॉर्बेट और ये राजा जी। और जिम कॉर्बेट का जो पार्ट बचा हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं अमनगढ़। ध्यान देना, जिम कॉर्बेट का कुछ पार्ट आपको नहीं लगता है ये यूपी में है, तो इसको इस जगह का नाम है अमनगढ़। क्लियर। बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। क्लियर। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, 1280 स्क्वायर किलोमीटर है जिम कॉर्बेट, उसमें उसके बाद सिर्फ 80 स्क्वायर किलोमीटर है अमनगढ़, तो अमनगढ़ बहुत छोटा है। उसके बाद आते हैं यूपी में।
हाँ उत्तर प्रदेश तो अमनगढ़ आप ध्यान रखने हैं। उसका यूपी में जो फेमस है दो, उसका है दुधवा और पीलीभीत। दुधवा और पीलीभीत, क्योंकि अमनगढ़ तो हमने देख लिया, दुधवा और पीलीभीत। उसके बाद हम बात करते आगे आते हैं बिहार। बिहार में एक ही है वाल्मीकि, क्लियर, वाल्मीकि, क्लियर, वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि। उसके बाद और आगे आते हैं, इधर हो गया, क्लियर। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये तो सबसे पहले बंगाल का है, बंगाल का है बक्सा, बक्सा है ना वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, ये हमने अभी देखा। उसका सुंदरबन काफ़ी ज़्यादा है, सुंदरबन और बक्सा हमने देख लिया। उसके बाद आगे आते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, 3 हैं, नामदफा, कामलांग और पक्के। नामदफा, कामलांग और पक्के। तो नामदफा सबसे लेटेस्ट है, ये 50वां। तो आप बोलोगे 49वां को ना, 49वां ओरंग है, 49th, क्लियर। पक्के, कामलांग, नामदफा, पक्के, कामलांग, नामदफा हो गया। और इधर वेस्ट बंगाल का हमें पता है बक्सा और सुंदरबन, ये भी पता है। वाल्मीकि, दुधवा, पीलीभीत, कॉर्बेट, कॉर्बेट राजा जी हो गया, इधर का हो गया, इधर आ गया। अब हम यहाँ पे हो गया। अब देख लेते इनका, आसाम का। आसाम का देख लेते हैं, आपको कितना दिख रहा है, नज़र में कितना आ रहा है, 1 2 3 4, यही है ना। आसाम का कितना, 4। मानस, नामेरी, ओरंग और काजीरंगा। मानस, उसके बाद है यहाँ पे ओरंग, उसके बाद है नामेरी, और उसके काजीरंगा। एक एक्चुअली नामेरी है, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। नामेरी, मानस, ओरंग, नामेरी और काजीरंगा हो गया। अब यहाँ पे एक आ जाते हैं जो त्रिपुरा, और आपको लगता है त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर पे है, त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर पे है। तो इसका क्या नाम है, नाम से ही पता चलता है, धम्पा, क्लियर। आगे चलते हैं, चलो। मिजोरम के बॉर्डर पे हमने देख लिया, धम्पा, ये हो गया। आगे चलते हैं हम, यहाँ 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 ऐसे पहले इसका देख लेते। राजस्थान में 2 है, सरिस्का और रणथंभौर। राजस्थान में 2 है, आराम से याद कर सकते हो, सरिस्का, रणथंभौर। और एक और है, यहाँ पे देखते हैं, मुंद्रका, मुकुंद्रका, मुकुंद्रा, क्लियर। सरिस्का, रणथंभौर इंपॉर्टेंट है इसलिए याद है, क्लियर। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एमपी में, देखो कितना ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें भी कुछ पार्ट इसके पास है, पेंच के पास, पेंच इसमें भी है और इसमें भी है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या नाम है, ये है पन्ना, क्लियर। और आपको पता है पन्ना को अब बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी मिल गया 2020 में, क्लियर। और उसके बाद ये है, ये कौन है, संजय धूपरी। और उसके बाद ये क्या है, ये है एक्चुअली बांधवगढ़। ये क्या है, सतपुरा, और हो गया ना सारा। और उसके बाद ये है पेंच, ये है कौन सा, मेलघाट, मेलघाट, ये वाला मेलघाट। और उसके बाद ये है कान्हा, क्लियर। और इसके बाद है नावेगांव, नागजीरा, नावेगांव, नागजीरा। स्टेट ध्यान रखना बस, और कुछ ज़रूरी नहीं है। और ये तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इतने। तो एमपी में हमें क्या क्या याद करें, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पेन्ना, सतपुरा, संजय धोबरी, मेलघाट, सॉरी संजय धोबरी। मेलघाट को यहाँ पे देखो, मेलघाट जो है ना, आप महाराष्ट्र और इसके बॉर्डर पे रख सकते हो। तो अधिकतर एरिया है इसके पास, महाराष्ट्र के पास, मेलघाट। अब आते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन है, एक तो मेलघाट है, एक है ताडोबा अंधेरी, और उसके बाद पेंच, सह्याद्री और नावेगांव, नाजीरिया, ध्यान देना। एक तो मैंने बोला ना, ये भी एमपी और एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, तो इसको भी हम याद गिनती कर लेंगे, नावेगांव, नजीरिया। उसके बाद गिनती करते हैं ताडोबा अंधेरी, ये वाला। उसके बाद मेलघाट, उसके बाद है बोर, और इसके बाद है पेंच, पेंच भी दोनों पे है, चलो कोई दिक्कत नहीं। या सॉरी एक सह्याद्री भी है। उसके बाद आते हैं ये वाला कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। तो कर्नाटका में इतना ज़्यादा टाइगर है, उसी कारण तो टाइगर रिजर्व इतना ज़्यादा थोड़ी है। बांदीपुर, भद्रा, ध्यान देना,
भद्रा, उसके बाद है यहाँ पे इम्पोर्टेंट दानहेली अंशी, क्लियर। उसके बाद देखो बांदीपुर, ये वाला छोटा सा पार्ट, सत्यमंगलम, ये वाला ये वाला ये वाला, नागरहोल ये वाला, और यह है बंद्रा। हो गया क्लियर। एक और है जिसका नाम इसमें नहीं दिया है, एक्चुअली उसका नाम है भीलगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व, क्लियर। और उसके बाद ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है पेरियार, बहुत फेमस, पेरियार और परम्बिकुलम, पेरियार और परम्बिकुलम दो है ना, पेरियार और पेरियार ये, परम्बिकुलम ये, क्लियर। और उसके बाद एक है तमिलनाडु में, क्लियर। तमिलनाडु में सबसे पहले ये है KMTR। KMTR का फुल फॉर्म पता है क्या है? कालाकाद मुंदा थुरई, कालाकाद मुंदा थुरई टाइगर रिजर्व, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो मुद्दुमुलई, ये वाला ये है मुद्दुमुलई, ये है अन्नामलई, क्लियर। तो हो गया ना, ये और ये बांदीपुर तो इधर का ही है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे कौन है, ये है आंध्र, ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना में दो है, एक कवल, तेलंगाना में दो है, एक है कवल और ये वाला कौन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। देखो तेलंगाना में दो है ना, एक है कवल और एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व। एक कवल, ये है अमराबाद टाइगर रिजर्व। NS क्यों दे दिया, इसका नाम अगर चेंज हो गया होगा, इसका नाम अब अमराबाद टाइगर रिजर्व है क्योंकि दो है इसमें। चलो यहाँ हो गया। और उसके बाद आते हैं, उतना ध्यान रखना, जितना दिमाग में आ जाए उतना ही रखना। और यहाँ से आपको पता है उड़ीसा में आपको पता चल गया, सरिस्का एक हो गया और एक है सिंपलीफाल, हो गया सरिस्का, ये हो गया और ये हो गया। अब कोई नहीं है उड़ीसा में, दो ही है, सिंपलीफाल सरिस्का। उसके बाद हाँ यहाँ हो गया, ये यहाँ हो ही गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे झारखंड में देख लेते हैं। तो झारखंड में एक ही है पलामू, जिसके पास खुद का टाइगर है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ज़्यादा याद नहीं रखना है, जितना याद रह जाए वही काफ़ी है, क्लियर। बस इतना ही था, हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें। दो इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल डाले हैं ना, उसको आप ध्यान रखना बस, क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। ये टाइगर, क्लियर, चलिए थैंक यू।